हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? लेट्स सी जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में क्या एनर्जीज आती है। अच्छा, ये टाइमलेस रीडिंग होती है। मुझे किसी के भी साथ यहाँ पर कोई सिंपैथी नहीं है, ना ही मैं किसी को जानती हूँ। आपके पर्सन को मैं नहीं जानती, आपकी स्टोरी का मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे देख रहे होते हैं। जर्नल रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लिया करो। आपके सामने कार्ड्स आते हैं, सही आएंगे तो सही बोलूँगी, नहीं आएंगे तो फिर सीधा बात बोलूँगी कि भाई जी ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस देती हूँ, एनर्जीज़ को पिक करके बताती हूँ, है ना। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको रख लिया करो कि हाँ ये मेरी रीडिंग है। अगर आपको लगता है कि जी मेरा बंदा तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, मैं एक्चुअली आज आप लोगों की फरमाइश पर आज जो है वो रीडिंग होने वाली है, लेकिन मेरे फर्स्ट चैनल पर होगी वो। ठीक है, जो 2026 का ईयरली रीडिंग है वो मैं ज़ोडिएक साइन के हिसाब से करने वाली हूँ। तो रोज़ आपको वहाँ पर 2 दिन में कंप्लीट कर लूँगी। 6 एक दिन में करूँगी, 6 दूसरे में दिन में, तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो वहाँ पर आप देख सकते हो, इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 जो मेरा फर्स्ट वाला चैनल है ना, वहाँ पर देख सकते हो। वहाँ पे करूँगी। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। यहाँ पर क्या एनर्जीज आती हैं आपकी, मुझे नहीं पता क्या एनर्जीज आएंगी। ठीक है, आपने जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है, अगर आपको लगता है आपका बंदा या बंदी जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है और मैं उनकी तारीफ़ें कर रही हूँ, या बहुत ही ज़्यादा वो बंदा टॉक्सिक है, या उसने आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी की, जो भी है वॉट एवर, तो फिर वो आपके लिए रीडिंग नहीं है। अगर उसमें उस बंदे की एनर्जीज अलग आ रही हैं, आप खुद उस चीज़ को सोचा करो ना। आप हर चीज़ को पर्सनली अपने ऊपर ले जाते हो। ये जर्नल रीडिंग हो रही है। और अगर आपको जानना है कि जी उस बंदे ने ऐसा क्यों किया, आपको चीट किया, या मैं उसकी सिंपैथी क्यों ले रही हूँ, तो आप पर्सनल सेशन बुक करवाओ। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या एनर्जी चल रही है। क्योंकि हर इंसान 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, किसी को सच में जो है ना वो परेशानियां होती हैं। लाइफ है, ज़िंदगी है भाई, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, बहुत झमेले होते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर कोई आपसे, हाँ कुछ लोग होते हैं जो ड्रामेबाजी करते हैं, नाटकबाजियाँ करते हैं, अम्मा नहीं मान रही, अब्बा नहीं मान रहा, फलाना नहीं मान रहा, ढिमकाना नहीं मान रहा, ये हो गया वो हो गया। कुछ लोग होते हैं ड्रामे करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते। कुछ लोग चाहकर भी वो चीज़ नहीं कर पाते हैं और फिर वो आपको बता रहे होते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है 5 उंगलियां बराबर। आपको अपने पार्टनर के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे पार्टनर की एनर्जी नहीं है, तो मैं फिर ये रीडिंग स्किप कर दूँ, दूसरी कल देख लेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी देखते हैं। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज तो मैंने निकाल ली हैं, और यहाँ बॉटम में हार्मनी की एनर्जी मुझे दिखी है, ये देखो। ठीक है, योर रिलेशनशिप आर इन हार्मनी। ओके, अब देखो कार्ड आपके सामने आ रहे हैं। मैंने तो नहीं बोला ना कि आप हार्मनी में जा रहे हो। रिलेशनशिप में आपकी हार्मनी आ रही है, एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट आ रही है, समझ आ रही है। आप उनको समझ रहे हो, वो आपको समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल एनर्जीज में कार्ड्स बता रहे हैं हमें। अब इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए भी हम 3 कार्ड्स ले लेंगे। लेट्स सी देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं आज की। तो कार्ड्स देखते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर है एक्सपेक्टेशंस, दूसरा है यहाँ पर सिक्योरिटी, डिसीजन। ठीक है, सेवन ऑफ कप्स, मैजिशियन, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। ठीक है, देखो ये किसी ऐसे पर्सन की मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, जो पर्सन भले ही कोई न्यू पर्सन हो या भले ही कोई पास्ट का पर्सन हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर बात आ रही है। देखो ये वो इंसान है जिसके पीछे आप एक्सपेक्टेशंस रख कर बैठे थे कि ये पर्सन कभी कोई
इस कनेक्शन को, जो हम दोनों का कनेक्शन है, जो हम दोनों का रिश्ता है, रिलेशनशिप है, कभी तो ये पर्सन इस रिश्ते को कोई चांस देगा, कभी तो ये पर्सन जो है ना वो मुझे, मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा या करेगी, लेट्स से। लेकिन ये पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहे और कभी भी जो है ना ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पाए, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस और फिर 7 ऑफ कप्स होता है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। यानी आपने एक्सपेक्टेशंस रखना ही बंद कर दी जब, तब इस पर्सन को जो है ना वो रियलाइजेशन होता है या क्या होता है, वॉट एवर जो भी है। मैजिशियन की एनर्जी है, सिक्योरिटी की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप जो है ना वो मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में, या ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में अब, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को वो चीज़ समझ आई है कि भी आपको सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे, और मतलब वो आपकी शायद पहले बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पेज की एनर्जी है। मैं पहले ये बात समझा दूं, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। पेज ऑफ कप से और डिसीजन, देखो जो पेज होता है ना वो बहुत इम्मेच्योर होता है, उसके फैसले भी इम्मेच्योर होते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाता है। देखो कभी ये, अगर मैं इस कार्ड को यूं करके देखती हूँ तो यस नो, जाऊँ ना जाऊँ, डिसीजन लूँ कि ना लूँ। लेकिन अगर हम इसको अब यूं करके देखते हैं तो ये देखो, यहाँ पर एक राइडर है जो बाइक पर आ रहा है और डिसीजन ले चुका है। ज़ाहिर बात है, कहाँ आ रहा है, कहाँ, क्या डिसीजन, आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। वो पेज की एनर्जी से निकल कर आपकी तरफ आ रहा है, और आपने खुद मैनिफेस्ट किया है कि ये इंसान के अंदर वो चेंजिंग, वो तब्दीली आए, और ये पेज की एनर्जी से बाहर निकल के, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, ये पर्सन आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए कोई डिसीजन ले सके, कोई सॉलिड डिसीजन ले सके। इसीलिए यहाँ पर बॉटम में हार्मनी की एनर्जी आई है, ठीक है। तो अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखते थे, लेकिन ये पर्सन जो है उस वक्त बहुत कंफ्यूज रहते थे कि पता नहीं करूँ ना करूँ, इस रिलेशनशिप में जाना सही रहेगा नहीं रहेगा, इस पर्सन को अपनी सिक्योरिटी की फ़िक्र रहती थी, मे भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन दिखाता है जेमिनी की एनर्जी को, ठीक है, कम्युनिकेशन, मरकरी रेट्रोग्रेड। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, वो भी फुल सिक्योरिटी के साथ। आप सिक्योरिटी चाहते हो, आप हार्मनी में जाना चाहते हो। ये पर्सन जो है वो डिसीजन आपके लिए ले चुके हैं, ठीक है। आपसे बात सिर्फ करने की देर है, आपसे बात करना चाहते हैं ये पर्सन, या फिर ऑलरेडी बात कर भी रहे हैं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और हाँ दोनों में कप्स की एनर्जी है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इसको डीपली क्लैरिफाई करूँगी कि इस पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ना, जिस भी पर्सन की एनर्जी आई है, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, या फिर पहले ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं रहे थे। जैसे होता है ना कि एक इंसान सोचता है कि चलो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, जैसा रिश्ता आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, चलने दो, ठीक है। सामने वाला बंदा, आप तो एक्सपेक्टेशंस रख कर बैठे थे, लेकिन सामने वाले बंदे को ये था कि ठीक है, जो चल रहा है उसको चलने दो। लेकिन जब आपने अपने पैर पीछे किए, जब आप अपनी ज़िंदगी में, आपने इस बंदे को एक डिसीजन बताया, डिसीजन सुनाया कि तुम अगर इसी तरह रहोगे तो फिर मेरा भी यही डिसीजन है, तब इस पर्सन को समझ आ रही है कि यार ओके फाइन, मुझे अपने कंफर्ट जोन से शायद बाहर निकलना चाहिए या निकलना पड़ेगा। तो या तो ये कोई न्यू पर्सन है, तब भी ये पर्सन को आपने सोचने पर मजबूर तो किया है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है। कुछ ऐसी बात आप दोनों के बीच हुई है कि ये पर्सन सोचने पर मजबूर हुआ है कि भाई डिसीजन लेना पड़ेगा और मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वेंड्स, सॉरी, यहाँ पर नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, स्काउट है यहाँ, ओ ओके, स्काउट मेरे ख्याल में नाइट की एनर्जी होती है। वेट मैं देख लेती, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा, ये देखो 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, वाह। ये स्काउट आई थिंक नाइट की एनर्जी है, तो ये नाइट ऑफ कप्स होगा। मैं थोड़ा सा, मैं क्यों ना मैं देख लूँ इसकी बुक में, क्योंकि ये इसमें ना थोड़ा सा चेंज है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख कर आपको बताती हूँ।
ओके या ये जो है ना, ये स्काउट ऑफ कप्स ये नाइट की एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स जो होता है वो एक्शन को दिखाता है, यानी डिसीजन ले चुके हैं आपकी तरफ, जो वो मैंने पहले भी आपसे यही बात बोली थी कि ये पर्सन अगर पेज की एनर्जी में भी थे ना तब भी ये डिसीजन ले चुके हैं उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, नाइट ऑफ कप्स के लिए, एक्शन के लिए ये पर्सन रेडी हैं। देखो अगर ये तो कोई न्यू पर्सन है और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बोलेगा बोलेगा खुद से बोले, तब भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब ये पर्सन फाइनली डिसीजन ले चुके हैं आपसे बात करने का, ठीक है। देखो यहाँ पर भी नाइट की एनर्जी है, बट ये नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, लेकिन अगर यहाँ पर हम इस सूट को देखते हैं ये नाइट ऑफ वैंड्स है, ठीक है, ये वाला, तो ये काफ़ी एक्साइटमेंट को दिखाता है, ठीक है। द स्काउट ऑफ वैंड्स इज अ गो गेटर किस्म का जो पर्सन होता है ना, लिटिल इंटेंस एंड अ टोटल ब्लास्ट टू बी अराउंड, शी लिव्स, यहाँ पर क्योंकि फीमेल का है ना, क्योंकि ये ऐसा ही कार्ड है, एडवेंचर है, तो यहाँ पर फीमेल्स की एनर्जी है, लेकिन खैर मतलब कि ये यहाँ पर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जीज को पिक कर रहा है, ठीक है। शी लिव्स फॉर द, शी और ही जो भी आप अपने ऊपर ले लीजिएगा, द एक्साइटमेंट ऑफ न्यू थिंग्स, ये पर्सन को ना अब आपकी तरफ आने का एक एक्साइटमेंट दिख रहा है, ठीक है। जैसे हम रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करें, समथिंग न्यू, कुछ नयापन होना चाहिए, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोल कनेक्शन को दिखाता है, इंटेंस कनेक्शन आपके साथ फील होता है, मुझे कुछ नया करना है इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ, आपके साथ मतलब एडवेंचर करना है, ठीक है, जो चीज़ें हो गई पास्ट में वो हो गई, ओके फाइन, अब मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ, चलो भाई मैंने माफ़ी मांग ली, मैं तुम्हें पूरी सिक्योरिटी देने के लिए रेडी हूँ, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये जीवन पूरा बिताने के लिए रेडी हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ नयापन कुछ एक्साइटमेंट करने के लिए रेडी हूँ। इट्स सो अमेजिंग यार, इसकी तो मीनिंग ही मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे को खुद ही एक्साइटमेंट हो रही है। वाह, इट्स सो अमेजिंग। यहाँ पर ना 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो या लुक एट दिस, वाओ, गो गेटर किस्म का पर्सन है ये पर्सन, जो भी ये पर्सन जिसकी भी हम एनर्जीज अभी इस वक्त पिक कर रहे हैं, ठीक है। या ये पर्सन आपके साथ कुछ नयापन देखते हैं, और यहाँ पर मुझे इसमें ना 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग होगा, कप्स की एनर्जी में भी कोई ना कोई ज़रूर इसमें चेंजिंग होगा। देख लेते हैं, आज आपको मैं ये बुक से भी दिखा रही हूँ ताकि जो है ना वो कोई भी ऐसा डाउट ना रहे, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को देखना है कि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में वैसे तो ये म्यूचुअल फीलिंग्स को दिखाता है ये वाला, ठीक है, 2 ऑफ कप्स, लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है, व्हेन यू फाइंड योर सेल्फ इन अ रिलेशनशिप दैट फील्स एफर्टलेस एंड फन, वाओ, दैट्स द एनर्जी ऑफ 2 ऑफ कप्स। इट्स दोज, मतलब कि मतलब आप अपने आप को सामने वाले बंदे में ढूंढ रहे हो, ठीक है, पाते हो, आप अपने आप को सामने वाले बंदे में पाते हो, ठीक है। मतलब कोई डाउट नहीं होता, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होता कि मैं किससे डील कर रहा हूँ, राइट। आपको पता होता है, सामने वाले बंदे को भी पता होता है, एक इंटेंस कनेक्शन होता है, एक सोल कनेक्शन होता है इस पर्सन के साथ आपका। डजंट मैटर ये पर्सन न्यू भी हो, तब भी आपको इस पर्सन के साथ एक, हो सकता है कि शुरू में जब ये पर्सन आपसे मिले थे 2 महीना 3 महीना, ये पर्सन थोड़ा सा और ऑप्शंस को भी खंगाल रहे थे आपके अलावा कहीं और भी, या फिर बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में थी, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ना बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है, तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये आप दोनों का कनेक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अभी 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया आप दोनों के रिश्ते को, अब ये कनेक्शन एक इंटेंस कनेक्शन में चेंज हो रहा है, एक मतलब एक्साइटमेंट में चेंज हो रहा है। इस पर्सन को आपके साथ एक्साइटमेंट चाहिए, खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, आगे बढ़ना है, हार्मनी चाहिए। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। और अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो पहले कोई डिसीजन आपके लिए नहीं ले पा रहा था, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये डिसीजन लेगा लेकिन ये नहीं ले पा रहे थे, तो फाइनली ये पर्सन जो है आपके साथ जो है वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, डिसीजन ले चुके हैं, कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं,
बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। देखो वही वाली बात है, मैं दोबारा से आपसे वही वाली बात कहूँगी कि ये जर्नल रीडिंग है। मैं यहाँ पर किसी के साथ सिंपैथी नहीं कर रही हूँ, या मैं आपके पर्सन को मैंने देखा भी नहीं है, मुझे क्या पता मैं किसकी एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर किसी की एनर्जी आ रही है और मैं पिक कर रही हूँ तो मैं वो बताऊँगी, ठीक है। मेरा किसी के साथ कोई मेरा सगे वाला नहीं है ना, मेरे को आपके पर्सन को नहीं जानती हूँ, मेरा आपसे वास्ता है। आप मेरे व्यूअर्स हो, आप मेरी फैमिली हो, मेरा आपसे वास्ता है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको वो चीज़ दे रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ, मैं आपको एनर्जीज बता रही हूँ। अगर आपको लगता है मेरी एनर्जी है, ठीक है, ले लो। नहीं लगता तो फिर कमेंट में मुझसे आके पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको खुद पता होना चाहिए ये रीडिंग मेरी नहीं है। भाई मेरा बंदा इतना शरीफ सीधा साधा नहीं है, वो तो चीटर है, वो तो है ही बुरा, तो मैं क्यों ये रीडिंग देखूँ? ये तो मेरे बंदे की एनर्जी नहीं है, राइट। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अगर आपको अपने बंदे की एनर्जी या बंदी की एनर्जी पिक करवानी है, आप पर्सनली बुक करवा लो, कहीं पर भी सेशन बुक करवा लो, कहीं से भी ले लो रीडिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पर ही आके देखो, कोई और चैनल देख लो जहाँ पर आपको लगे। देखो जो बात है वो है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को मैं क्या ही बोलूँ, मैं आपके सामने इसीलिए आज बुक खोलकर बैठी थी, मैंने दिखाया कि ये देख लो, बुक में भी वही सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ। एक इंटेंस कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। देखो 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, अगर आप दोनों के बीच कुछ भी चल रहा है, मसले मसाइल प्रॉब्लम्स दिक्कतें चल रही हैं, तो ये इतना नाखुश क्यों है ये पर्सन? ये इन 3 जो गिरे हुए कप हैं उनको क्यों देख रहा है? ये जो कप, ये जो लव आपने दिया था, जो आप ऐसे फेंक कर अब चले गए हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो, इनको इसी कप का क्यों इतना दुख हो रहा है? जो 2 कप इनके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, फैमिली है, घर वाले हैं, अगर मैरिड है तो बच्चे हैं, बीवी है, हस्बैंड है, ये उधर क्यों नहीं देख रहा है बंदा? उधर तो पीठ की हुई है। ये आपके कप जो गिर गए हैं, आपका प्यार, आपका लव क्यों याद कर रहा है? वो क्यों डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पर? ज़रूर कुछ तो बात है ना। ये एक सोल कनेक्शंस होते हैं यार, इसको समझा करो। ज़रूरी नहीं है कि कोई यूनियन में जाए, ज़रूरी नहीं है कि कोई जो है ना वो, आप पता नहीं क्यों आजकल लोग नहीं समझते उस बात को। कुछ कनेक्शंस बहुत इंटेंस होते हैं, बहुत पाक होते हैं, बहुत सोल टू सोल के होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो लस्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीमेट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से मुलाकातें करते हैं, डेटें करते हैं और एक दूसरे के साथ वो जाकर गलत सलत करते हैं। नहीं, कुछ रिश्ते बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत सोल, पता है कुछ रिश्तों का रूह से कनेक्शन होता है, सोल का सोल से कनेक्शन होता है। वो ऑटोमेटिकली उसको अपना फैमिली का, अपने आप का एक हिस्सा दिखता है। आप समझ रहे हो? ये बहुत इंटेंस और बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। वहाँ पर लस्ट नहीं होता, वहाँ पर कोई लालच नहीं होती है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस सामने वाले बंदे के साथ हमको लव होता है, प्यार होता है, एक इंटेंस कनेक्शन होता है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ मैं बहरहाल देख रही हूँ। इससे ज़्यादा मैं शायद और आपको अभी नहीं बताऊँगी, जो मैं इतना बता चुकी हूँ मेरे ख्याल से वही होगा यहाँ पर सही। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मे भी हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हो इस कनेक्शन को लेकर, या पहले ये कंफ्यूज थे, ठीक है। देखो टेम्परेंस की भी एनर्जी है, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई कन्फ्यूजन थी तो 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, अगर कोई कन्फ्यूजन थी तो यहाँ पर बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। ये पर्सन हो सकता है कि अब यहाँ पर पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। तो अब ये पर्सन जो है अपने अंदर, अपने उस पेज वाली एनर्जी में बैलेंस ला रहा है, या अगर नहीं भी ला रहा है तो वॉट एवर, आपको बेहतर पता होगा। आप मत उस चीज़ पर बिलीव करो। आप पहले देखो कि वो एक्शन क्या लेता है पर्सन, जो भी है, ये जो भी पर्सन है ना, पहले उसका एक्शन देखो कि वो एक्शन क्या लेता है, फिर आप उस पर भरोसा करो। क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे मून, कि ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। मे बी ये पर्सन आपसे कोई बात छुपा रहे हैं, मे बी कोई थर्ड पार्टी छुपा रहे हैं, या अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं भी हो लेट्स से, तो कोई ऐसी बात जो उनके अपने तक की है, उनके बहुत पर्सनल बात है, जो शायद वो, अगर उनको लगता है अगर मैं किसी को बता दूंगा तो पता नहीं सामने वाला बंदा मुझे गलत समझेगा, या पता नहीं मेरे लिए वो क्या राय कायम कर देगा। हो सकता है इसीलिए वो चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे, वो बताने वाली बात नहीं है शायद, या अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे थे। वाई दिस मून इज हियर, यहाँ पर मून की एनर्जी क्यों? स्कॉर्पियो 3 ऑफ सोर्स, या मे बी आप दोनों के बीच अगर कोई थर्ड पार्टी, या अगर इस पर्सन का कोई पेनफुल सिचुएशन रह चुका है पास्ट में, या कोई थर्ड पार्टी है, तो वो चीज़ आपसे छुपा रहे, बताना नहीं चाह रहे हैं इस वक्त ये पर्सन।
ठीक है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है और ये किंग ऑफ पेंटिकल इन पौधों को पानी दे रहा है, यानी ये आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं। पहले ये आपका विश्वास यकीन जीतना चाहते हैं, पहले इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, उसके बाद ये बताएंगे कि यार ये पेनफुल सिचुएशन मेरे साथ है, मैं अपने पास्ट में अभी भी हूँ, या मैं अपने पेन को अभी भी याद करता हूँ, या फिर थर्ड पार्टी हम दोनों के बीच ये है, कास्ट है, कल्चर है, फैमिली है, या मेरे फाइनेंसेस हैं, करियर है, कुछ भी थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई बंदा ही हो या बंदी ही हो थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी इनका अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा है जो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है और वो ये पौधों को पानी दे रहा है, यानी ये चाहता है कि मैं पहले स्टेबल हो जाऊँ, ठीक है, फिर मैं उसको ये सारी चीज़ें बताऊँ। क्या पता ये पर्सन दिखाता तो आपको लग्जरी लाइफस्टाइल है, मैं तो बहुत लग्जरियस हूँ, मेरे पास बहुत पैसा, लेकिन एक्चुअली में नहीं है, एक्चुअली में वो उसके पास है ही नहीं जो वो दिखा रहा है, और वो कंफ्यूज्ड है कि आप पता नहीं क्या रिएक्ट करोगे, क्योंकि दुनिया तो यही है ना, दुनिया तो आपको थोड़ी ना पहचानती है, वो तो आपको पैसे को, आपके पैसे से आपको पहचानती है, आपके पहनावे से आपको पहचानती है। ये एक दोहरी जो दो जिंदगियां जी रहे होते हैं लोग, सोशल मीडिया पर कुछ और होता है, अंदर में कुछ और होता है, रियलिटी में कुछ और होता है। ये पर्सन का पहले कहीं कोई पेनफुल सिचुएशन रही है, थर्ड पार्टी 3 ऑफ सोर्स, बहुत पेनफुल एनर्जी है ये बाय द वे। ठीक है, मे बी ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी आते हों, ड्रीम्स में भी इस पर्सन ने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बोलने की कोशिश करी हो। वाई दिस 3 ऑफ सोर्स इज हेयर, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये पर्सन आपकी तरफ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बिकॉज यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। ठीक है, आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर इस पर्सन को चाहिए। अगर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो ना, तो ये पर्सन दुखी हैं। अगर आपने क्वीन ऑफ कप्स ने अपना प्यार देना बंद कर दिया है, पहले के जैसे अटेंशन नहीं देते हो, पहले के जैसे प्यार नहीं दे रहे हो, आपने अपना प्यार का वो कप ढक्कन बंद कर दिया है, ये पर्सन लिटरली बहुत पेनफुल एनर्जी में है। ये इस पर्सन को आपका वो पास्ट वाला वर्जन, वो क्वीन ऑफ कप्स, जब आप इससे बहुत प्यार करते थे, बार बार इस पर्सन को पूछा करते थे कहाँ हो, कैसे हो, यू नो, वो वर्जन इस पर्सन को वापस चाहिए आपका, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। अच्छी बात है, आप अपने आप पर वर्क करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। मून की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन छुपाते हैं अपने इमोशंस को। क्यों छुपाते हैं कि यार मैं क्यों जाऊँ, या मैं बात करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं उससे उसका क्या प्यार की भीख मांगूँ अब, कि पहले की तरह मुझसे क्यों नहीं प्यार कर रही हो, या क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, या क्यों मुझे पहले की तरह अटेंशन नहीं दे रही हो। गलतियाँ मेरी भी हैं, मानता हूँ, लेकिन क्या हो गया, पहले तो दरगुजर कर लेती थी, अब क्यों नहीं कर रही हो, या आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये पर्सन छुपा इसीलिए भी रहे हैं, जता रहे हैं कि आई एम ओके, मैं फ़ाइन हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। लेकिन एक्चुअली में इनको फ़र्क पड़ता है, इनको फ़र्क पड़ता है, और ये अपने कामों में अपने आप को मगन रखते हैं ताकि ये बिज़ी रहें। फ़र्क तो बहुत पड़ता है, क्योंकि ये वैसे फिजिकली भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को कोई एडिक्शन हो, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, कोई एडिक्शन हो। डेविल और मून साथ में आया है तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई जादू टोने किए हुए हो इस पर्सन के ऊपर, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह, या नहीं भी हो तो कोई एडिक्शन हो, ये पर्सन उस एडिक्शन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, सो यही मुझे आज की आपकी एनर्जी स्पीक हुई। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो, अगर हुई हो तो ठीक है, नहीं हुई हो तो जाने दो, आपके लिए वो रीडिंग या एनर्जीज नहीं थी। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।